दोस्तों, रामायण हम लोगों का आदर्श ग्रंथ है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। समाज में, परिवार में किस तरह का, किससे क्या संबंध होना चाहिए, सारी बात हम रामायण के माध्यम से सीखते हैं। और रामायण को यदि हम अनुकरण करें तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। किंतु कुछ बात ऐसा है जो सामान्य लोगों के जानकारी में नहीं है, इसलिए हम आज एक ऐसा कहानी रामायण के बारे में बतलाना चाहते हैं जो सामान्य लोग नहीं समझते हैं। दोस्तों, रामायण तो हमें सिखाता है कि परिवार में कैसा संबंध रहना चाहिए, अपने माता पिता को किस तरह से इज्जत देना चाहिए, अपने से बड़ों को कैसे सम्मान करना चाहिए, गुरु को कैसे सम्मान करना चाहिए, अपने से छोटों को कैसे इज्जत देना चाहिए, उसे कैसे संबंध बना करके रखना चाहिए, बड़े छोटों के साथ कैसा व्यवहार करे, छोटे बड़े के साथ कैसा व्यवहार करे, पुत्र माता पिता के साथ कैसा संबंध रखे, माता पिता पुत्र को कितना स्नेह दे, सारी बातों का शिक्षा हमें रामायण में प्राप्त होता है। इसलिए रामायण बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। हर जीव को कैसे हम किस ध्यान में कैसे उसको तरजीह दें, रामायण में हर जीव को उचित सम्मान दिया गया है। भगवान राम हर जीव को उचित सम्मान दिए हैं। उनके एक मित्र केवट थे, उनको भी बड़ा यथोचित सम्मान दिए। सबको सम्मान देते थे। तो रामायण में एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरों को आदर देना और आदर पाना, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सभी चीज़ों का शिक्षा रामायण में दिया गया है। और रामायण ही हम लोगों को खास करके मार्गदर्शक है, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए रामायण आदर्श ग्रंथ माना गया है। किंतु दोस्तों, एक कहानी है जो सामान्य प्रचलन में नहीं है, जो हम बतलाने जा रहे हैं। भगवान राम जब वन में थे तो लक्ष्मण जी को जब ये बात भरत जी को जब ये बात पता लगा तो बहुत विह्वल हो गए और वो अपने आप को रोक नहीं पाए। बिना राम के आदेश के वह कुछ नहीं करते थे कि राम चूँकि वन में थे, इसलिए भरत तो उनका आदेश प्राप्त नहीं कर सकते थे। उनको मनाने के लिए, लौटाने के लिए सारे सेनाओं, अयोध्यावासियों को लेकर के वन चले गए। लक्ष्मण जी उनके आने का समाचार सुन कर के बहुत ज़्यादा उग्र भी हो गए कि भरत हम लोगों से लड़ाई करने आ रहा है। राम जी उनको बड़ा ढाढ़स दिलाया कि नहीं नहीं, ऐसी बात हो ही नहीं सकती है, भरत ऐसा भाई हो ही नहीं सकता है। पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में और तीनों कालों में, भूत, वर्तमान और भविष्य में भरत जैसा भाई न कोई हुआ है न होगा। तब तक भरत जी पहुंच गए और भरत जी का बात व्यवहार सब देख करके लक्ष्मण भी आश्चर्यचकित रह गए, उनसे माफ़ी मांगे। कि उसके बाद की बहुत दिन की घटना है, जब कभी भी भरत का चर्चा चलता था तो राम बड़े मुक्त कंठ से कहते थे कि भरत ऐसा भाई इस पृथ्वी पर आज तक न कोई हुआ है और न होगा। भरत का चरित्र बहुत ही आदर्श है, वह बहुत धर्मात्मा है, बहुत विनयशील है, उसके ऐसा भाई आज तक न कोई हुआ है और न होगा। लक्ष्मण जी इसका बहुत अर्थ नहीं समझ पाते थे। माता जगदम्बा जो सीता थी, उनको भी ये बात बहुत समझ में नहीं आता था। वो भी एक दिन कह दी भगवान श्री राम से कि लक्ष्मण जी तो हम लोगों को इतना अधिक सेवा करते हैं, ये हैं इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर भोजन भी मिलता है, यही कंदमूल लाते हैं, उसी से हम लोगों को भोजन भी चलता है, दिन रात हम लोगों को सेवा में लगे रहते हैं, इनका प्रशंसा नहीं करते हैं और भरत के बारे में कहते हैं कि ऐसा भाई न कोई हुआ है न होगा, तो ऐसा आप क्यों कहते रहते हैं। तो उसका जवाब श्री राम ने दिए कि लक्ष्मण मेरा भाई नहीं है, इसको हम भाई मानते ही नहीं हैं। लक्ष्मण तो मेरा अंतरात्मा है। हम और लक्ष्मण दो शरीर एक प्राण हैं। लक्ष्मण और हम में कोई अंतर नहीं है, ये तो मेरा अंतरात्मा है। जो हम हैं वही लक्ष्मण है, जो लक्ष्मण है वही हम हैं, जो हम भोगेंगे वही लक्ष्मण भोगेगा, जो लक्ष्मण भोगेगा वही हम भोगेंगे। तो लक्ष्मण तो मेरा भाई नहीं, वो तो हमारा हृदय है, अंतरात्मा है मेरा।
भाई तो भरत है, इसलिए हम भरत के बारे में कहते रहते हैं। भरत सबसे अच्छा भाई है। इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल